हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट टू लर्न। तो जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करा था कि जो साउंड होता है कैसे प्रोड्यूस होता है बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। और उसी से रिलेटेड पहेली के दिमाग में एक क्वेश्चन आया था कि जब वाइब्रेट करने के कारण ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे बोलने से भी कोई हमारी बॉडी का पार्ट वाइब्रेट करता है जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे ह्यूमन साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है, आप थोड़ा सा लाउडली स्पीक करिए या फिर कोई गाना गाइए या फिर बस करिए जैसे बी की तरह, मतलब ऐसे थोड़ा गाना गुनगुनाइए और अपने हैंड को अपने थ्रोट के ऊपर रख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इस फिगर में दिखाया हुआ है। यहाँ पे अपने गले के ऊपर अपने हाथ को रखेंगे तो आपको ना एक वाइब्रेशन सी फील होगी जब आप बोल रहे होंगे। तो मतलब कि हम भी बोल रहे हैं तो वाइब्रेशन के कारण ही हमारी आवाज़ बाहर आ रही है। अब हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है। तो जो ह्यूमंस हैं उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किसके कारण प्रोड्यूस होता है, वॉइस बॉक्स के कारण प्रोड्यूस होता है, जिसको लार्नेक्स भी कहा जाता है। तब हमने क्या करना है, अपने फिंगर को अपने थ्रोट के ऊपर रखना है और हमें ना एक हार्ड बम्प सा वहाँ पे फील होगा, दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो। जैसे कि आप अगर अभी के अभी आप अपने गले पे हाथ रख के इसको ऐसे देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो गर्ल्स में तो ये थोड़ा कम होता है बट बॉयज़ में थोड़ा ज़्यादा ही होता है। आप इसको ऐसे हाथ रखेंगे तो आपको ऐसे बाहर हड्डी सी निकली हुई दिखेगी। और ये जब हम स्वेलो करते हैं, कुछ भी निगलते हैं, तो ये ना हमें ऐसे लगता है थोड़ी ऊपर नीचे सी हो रही है अपनी जगह से। वहीं आप इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये जो है क्या चीज़, ये वॉइस बॉक्स ही है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बोला है, यहाँ यही चीज़ इन्होंने, दिस पार्ट ऑफ बॉडी इज़ नॉन एज वॉइस बॉक्स। और ये हमारी बॉडी का जो पार्ट है इसे ही हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। इट इज़ एट अपर एंड ऑफ विंड पाइप। अब ये प्रेजेंट कहाँ होती है, हमारे गले में तो होती है, बट हमारे गले में क्या है, एक तरफ क्या होता है, फूड पाइप होती है और एक क्या होती है, विंड पाइप होती है। फूड पाइप से खाना हमारे सीधा पेट में जाता है और जो विंड पाइप से है उससे जो हवा है वो हमारे लंग्स में जा रही होती है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, विंड पाइप के बिल्कुल अपर एंड पे प्रेजेंट होती है। टू vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air। जैसे कि यहाँ पे अगर इसको जूम करके देखें तो ये क्या है, वॉइस बॉक्स की फिगर हमें दिखाई हुई है। इसमें कैसे बने हुए हैं, दो वोकल कॉर्ड्स बने हुए हैं। अब ये होता क्या है, जब हमारे लंग से एयर पास होती है तो यहाँ पे जो दो स्लिट्स सी बनी हुई हैं, इन्हीं स्लिट्स से हवा पास होती है। और हमारा जो वोकल कॉर्ड है, ये क्या है, पूरा वोकल कॉर्ड है। लंग से हमारे हवा बाहर आई जब हम बोल रहे हैं, तो उससे हुआ क्या, हवा बाहर आई जिसके कारण ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हुए। और जब वाइब्रेट हुए हैं तो क्या प्रोड्यूस हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरह जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने से वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। मसल्स अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। अब यहाँ पे जो ये मसल्स इसके आसपास लगी हुई हैं, ये मसल्स क्या करती हैं, इस वोकल कॉर्ड को टाइट भी कर सकती हैं और लूज़ कर सकती हैं। और टाइट और लूज़ करने से आखिर होगा क्या, जब ये वोकल कॉर्ड टाइट होंगी और थिन होंगी तो जो टाइप और क्वालिटी ऑफ वॉइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक। मीन्स कि यही कारण है कि जब मतलब इस वोकल कॉर्ड के टाइट और लूज़ होने के कारण ही जो वॉइस होती हैं वो अलग अलग तरह की हमें सुनाई देती हैं। वही यहाँ पे इन्होंने बात करी हुई है, जब वोकल कॉर्ड टाइट और थिन होगी तो उस टाइम जो वॉइस होगी वो डिफरेंट होगी एज़ कंपैरिजन टू जब वो लूज़ और थिक होगी। मीन्स कि वही है, जब वोकल कॉर्ड टाइट और थिन है तो उस टाइम अलग क्वालिटी की वॉइस निकलेगी, बट जब वो लूज़ और थिक है तो उस टाइम जो वॉइस आ रही होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी हमें दी गई है, यहाँ पे करना क्या है, दो रबर स्ट्रिप्स लेनी है सेम साइज की। प्लेस these two pieces one above other and stretch them tight. Now blow and air through the gap between them.
जैसे कि यहाँ इन्होंने हमें इस फिगर में दिखाया हुआ है, इसी तरह आपको 2 रबर की स्ट्रिप्स लेनी है या फिर आप इसको ऐसे पेपर की मदद से भी कर सकते हैं। और जब आप इसको क्या करना है, आपको अपने माउथ से इसको ब्लो करना है। तो जब हम इसे ब्लो करेंगे, इसमें हवा मारेंगे, तो हमें क्या होगा, नाउ ब्लो थ्रू द स्लिट एंड लिसन टू द साउंड। और आप इसके साउंड को सुनने की कोशिश करिए, तो इससे हमें पता चलेगा कि कैसे जो हमारा वोकल कॉर्ड है वो साउंड प्रोड्यूस करता है इन अ सिमिलर मैनर। यहाँ से भी हमने हमारे गले से क्या निकाली, हवा निकाली, अपने लंग्स से हवा निकाल रहे हैं, और जब लंग्स से हवा निकल के इससे पास कर रही है तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कैसे जो वोकल कॉर्ड है, जब लंग्स से हवा निकलती है तो वोकल कॉर्ड्स किस तरह साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द वोकल कॉर्ड्स इन मैन, यहाँ पे बताया गया है कि जो मैन में वोकल कॉर्ड्स कितने मिलीमीटर लॉन्ग होता है, 20 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। बट ऑन द अदर हैंड जो वोमेंस है उसमें ये कितना होता है, 15 मिलीमीटर ही लॉन्ग होता है। बट जो चिल्ड्रंस हैं उनमें तो ये जो वोकल कॉर्ड है बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। यही रीज़न है कि जो वॉइस है मैन, वोमेन और चिल्ड्रन की वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, इसी वोकल कॉर्ड्स के साइज़ के कारण। तो ठीक है, यहाँ पे आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो वोमेंस मैन हैं या चिल्ड्रंस हैं उनकी वॉइस में डिफरेंट क्यों होता है, और पर्सन टू पर्सन क्यों वेरी करता है, ड्यू टू दिस थिन और लूज़ के कारण, टाइट और लूज़ के कारण। मतलब जो वोकल को टाइट या लूज़ होता है उस चीज़ के कारण ये इनमें जो साउंड होता है वो थोड़ा वेरी करता है। तो बेसिकली इस पूरी वीडियो में हमने क्या देखा, कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है इन ह्यूमंस, साउंड कैसे प्रोड्यूस किया जाता है बाय ह्यूमंस में, जिसमें मेन काम किसका होता है, वॉइस बॉक्स का। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।